अच्छा बच्चों, थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास। हमारा पहला टॉपिक नंबर्स इंक्लूडिंग एचसीएफ, एलसीएम एंड प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो चुका था। अब हमें पास पेपर्स की तरफ मूव करना है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को 15-20 सवाल खुद से कराऊं और फिर आप लोगों को बाकी सवाल होमवर्क के लिए करने के लिए दूंगा। आप लोग वो सवाल सॉल्व करेंगे बेटा, और आप लोग की फिर जो क्वेरीज होंगी हम वो डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा आज की क्लास में आप लोगों को सिर्फ बैठ के सुकून से सुनना है कि हमने जो चीजें पढ़ी है वो पेपर में अप्लाई किस तरह होंगी। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इवेल्युएट 1/2 + 2/9। 1/2 और 2/9 बेटा ये दोनों फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस में जब भी प्लस या माइनस होता है हमने सीखा है 3 क्रॉस रूल। 3 क्रॉस रूल का क्या मतलब है बेटा? 9 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, प्लस फिर 2 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, अपॉन डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 9 ज़ा 18। 9 + 4 होता है बेटा 13। आंसर आ जाएगा 13/18। 13/18। पार्ट बी, 2/3 डिवाइडेड बाय 9/11। फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं हो सकता, फ्रैक्शंस में सिर्फ मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड के बाद जो नंबर होगा उसे हम रेसिप्रोकेट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 2/3 मल्टीप्लाई बाय 11/9। 2/3 मल्टीप्लाई बाय 11/9। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे बेटा? पहले हम लोग 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 11 इज 22, अपॉन 3 9 ज़ा 27। आंसर आ गया 22/27। 22/27। अच्छा बच्चों, जब आप लोग पास पेपर्स की प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग एक चीज नोट करोगे, आप लोग को आंसर स्पेस दी हुई होती है। एग्जामिनर चेक करता है कि आपने यहाँ आंसर स्पेस पे जो आंसर दिया है वो क्या है और वो सही है या नहीं है। तो आपको लाजमी यहाँ पर आंसर लिखने हैं। तो आप लोग 1 के पार्ट ए का आंसर लिखेंगे 13/18, और पार्ट बी यहाँ पे लिखेंगे 22/27। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, इवेल्युएट 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2 + 3। जब भी एक सवाल में एक से ज्यादा फंक्शंस आए प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो हमें एक रूल अप्लाई करना होता है, बॉड मास। बॉड मास क्या बोलता है कि अगर पहले ब्रैकेट बने हुए हैं तो हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट नहीं है इधर, फिर हम करेंगे डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। पहले हमें करना है डिवाइड, तो 10 - 8 डिवाइड बाय 2 इज 4 + 3। डिवाइड करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था, अगर सिर्फ प्लस या माइनस बच जाए तो बॉड मास अप्लाई नहीं होगा बच्चों। अब क्या होगा? अब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो 10 - 4 6 + 3 9। मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों 9। ये हो गया पार्ट 2 का ए। 2 के बी पे आते हैं। फाइंड 20% ऑफ 60। फाइंड 20% ऑफ 60। बेटा इस सवाल में क्या होगा? यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंट। परसेंटेज निकालने के लिए बच्चों हम लोग करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर परसेंटेज का साइन लगा हुआ और हमें उसे हटाना है, तो हमें उसे हटाने के लिए करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय 100। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए हमें करना होगा डिवाइडेड बाय 100। ऑफ का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 60। ये 0 और 0 कैंसिल बेटा, ये 0 और 0 कैंसिल, 2 6 are 12। 2 6 are 12। आंसर स्पेस में आंसर लिखना नहीं भूलिएगा बेटा, वरना एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। सब बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बता दें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 क्लियर है, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सब बच्चे रिप्लाई कर दें बेटा।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1.5 माइनस 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर माइनस और मल्टीप्लाई आया है पेपर में तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन हमने सीखी थी। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 4 है बेटा, 4 2 जार 8, 4 0 जार 0। डेसिमल के बाद एक नंबर है सवाल में, तो आंसर में भी एक ही नंबर होगा, तो ये बन गया 0.8। 1.5 माइनस 0.8, 1.5 माइनस 0.8 जो है वो होता है 0.7। वर्किंग करनी हो तो वर्किंग भी कर सकते हैं। 5 माइनस 8 नहीं होता, 15 माइनस 8 7 हुआ, पॉइंट एज इट इज आ गया, 0 माइनस 0 इज 0, 0.7। पार्ट भी आ रहा है 4.2 डिवाइडेड बाय 0.07। बेटा मैंने आप लोगों को सिखाया था एक डिफरेंट तरीका कि अगर फ्रैक्शंस में डिवाइड करने के लिए आएगा, सॉरी अगर डेसिमल में डिवाइड करने के लिए आएगा, तो सबसे पहले आप इस नंबर को लिखेंगे एज अ फ्रैक्शन। तो आप लिखेंगे भाई 4.2 डिवाइडेड बाय 0.07। डेसिमल हटाने के लिए बेटा हम लोग टोपी बनाते हैं। नीचे ऊपर एक डेसिमल है, नीचे दो डेसिमल है, नीचे डेसिमल प्लेसेस ज्यादा है बेटा, तो एक दो टोपियां बनाई, डेसिमल हट गया। नीचे दो टोपियां बनाई है तो ऊपर भी दो टोपी बनानी पड़ेंगी। अगर किसी टोपी के नीचे नंबर नहीं है, एक टोपी खाली है, उसके नीचे 0 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया बच्चों, 420/7। 7 1 जार 7 6 जार, तो ये आ गया 60, 0 एज इट इज आ जाएगा। 4.2 डिवाइडेड बाय 0.07 इज इक्वल टू 60। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 4 पार्ट ए। एक्सप्रेस एज अ सिंगल फ्रैक्शन 5/7 माइनस 2/5। जब भी फ्रैक्शन में प्लस या माइनस होगा बच्चों, हम करेंगे 3 क्रॉस टूल। पहला क्रॉस 5 5 जार 25 माइनस दूसरा क्रॉस 7 2 जार 14 अपॉन दोनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जार 35, 25 माइनस 14 इज 11, तो आंसर आएगा 11/35, 11/35। बेटा इस पेज पे देख लें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। कोई मसला है तो बताएं बेटा। आगे बढ़ते हैं। 4 का पार्ट बी, 1 होल 1/5 डिवाइडेड बाय 2 होल 1/3। बेटा ये नंबर्स क्या हैं, ये है मिक्स नंबर्स। मिक्स नंबर्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो पहले हमें मिक्स नंबर्स को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। हमने कन्वर्ट करना सीखा था बेटा। 5 1 जार 5 प्लस 1 6/5 डिवाइडेड बाय 3 2 जार 6 प्लस 1 7/3। बच्चों फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं होता, फ्रैक्शंस में सिर्फ मल्टीप्लाई होता है, तो 6/5 मल्टीप्लाई बाय 3/7। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जार 18। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जार 35। आंसर स्पेस में आंसर लिखना नहीं भूलिएगा बच्चों, आंसर आ गया 18/35। ये हो गया 4 का पार्ट बी। क्वेश्चन 5 पे जाते हैं बेटा। In a town, 11,000 of the total population of 50,000 are aged under 18. What percentage of the population is aged under 18? क्या मतलब इस सवाल का? बेटा एक टाउन है जिसमें 50,000 लोग रहते हैं। उन 50,000 लोगों में से 11,000 लोग जो है वो अंडर 18 है। एग्जामिनर पूछ रहा है कितने परसेंटेज पॉपुलेशन के अंडर 18 है। तो 11,000 लोग जो हैं जो अंडर 18 हैं, वो कितने में से 11,000 है बेटा? 50,000 में से, टोटल में से। तो डिवाइड करेंगे टोटल से, और क्योंकि एग्जामिनर ने परसेंटेज निकालने का बोला है, परसेंटेज निकालने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हो गए, ये 2 0 और 2 0 कैंसिल हो गए। 110 डिवाइडेड बाय 5 करना है,
5 2 जार 10 माइनस करा 1 आया, 0 नीचे उतर गया, 5 2 जार 10, 22%। टोटल पॉपुलेशन जो है 50,000 थी, 11,000 लोग अंडर 18 थे, तो 11,000 डिवाइड बाय टोटल विच इज 50,000, क्योंकि परसेंटेज मांगी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। पार्ट बी पे आते हैं। अ कंपनी एम्प्लॉइंग 1200 वर्कर्स इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्कर्स बाय 15%। हाउ मेनी वर्कर्स डज इट नाउ एम्प्लॉय? बेटा 1200 वर्कर थे, वर्कर 15% से इंक्रीज हो गए। तो पहले देखो 15% 1200 का कितना होता है भाई? तो 1200 का 15% निकालने के लिए 1200 मल्टीप्लाई बाय 15%। बेटा परसेंटेज हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। परसेंटेज का साइन हटा दिया, डिवाइड बाय 100 कर दिया। 0 0 0 0 कैंसिल, 12 मल्टीप्लाई बाय 15। बेटा हर चीज की वर्किंग करेंगे हम लोग। 5 2 जार 10, 5 1 जार 5 प्लस 1 6, 1 2 जार 2, 1 1 जार 1, प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 180। 1200 का 15% है 180, मतलब 180 नए लोग हमने एम्प्लॉय करेंगे। लेकिन एग्जामिनर ने ये नहीं पूछा कि आपने कितने नए लोग एम्प्लॉय करेंगे, एग्जामिनर पूछा है टोटल वर्कर्स अब कितने हैं। तो स्टार्ट में 1200 थे, 15% जब और करे ऐड तो 180 वर्कर और आ गए। तो अब कितने वर्कर्स हैं कंपनी में? 0 8 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 0 1। अब टोटल वर्कर्स हैं 1380। टोटल वर्कर्स हैं बच्चों 1380। कोई मसला, कोई कंफ्यूजन बेटा? कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्लियर है? बहुत बेसिक सवाल हैं, हमने ये सब चीजें डिटेल में पढ़ी भी हैं। क्वेश्चन 6, इवेल्युएट 35 माइनस 27.3। डेसिमल्स में प्लस या माइनस होगा, हमें ख्याल रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना जरूरी है। मतलब 35 को मैं लिखूंगा 35.0, माइनस करेंगे। अब 0 माइनस 3 नहीं होता, पीछे से कैरी करा, 10 माइनस 0 इज 10 माइनस 3 इज 7, डेसिमल एज इट इज नीचे आ गया। 4 माइनस 7 नहीं होता बेटा, ये 14 बन गया, 14 माइनस 7 इज 7, 2 माइनस 2 इज 0, 7.7 मेरा आंसर आ गया। डेसिमल्स को जब भी मल्टीप्लाई करना होगा बेटा, डेसिमल्स को इग्नोर कर देंगे, पहले नंबर्स को आराम से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, क्रॉस लगा, 0 3 जार 0, 0 1 जार 0, दो क्रॉस लगे बेटा, 0 3 जार 0, 0 0 जार 0। जब मैं इनको प्लस करूंगा तो आएगा 9 3 0 0। डेसिमल्स को इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर दिया। अब सवाल क्या है भाई मेन, कि डेसिमल पॉइंट कहाँ आएगा? तो बेटा सवाल में काउंट करो कितने डेसिमल प्लेसेस बन रहे हैं, 1 2 और 3। सवाल को कंबाइन करके 3 डेसिमल प्लेस में आंसर आना चाहिए। तो मैं राइट हैंड साइड से 3 पीछे आऊंगा तो 0.039, 0.039। ये हो गया क्वेश्चन 6 का आंसर। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। इवेल्युएट 1/3 प्लस 3/7। 3 क्रॉस रूल, फ्रैक्शंस में जब भी प्लस या माइनस होगा बेटा 3 क्रॉस रूल। 7 into 1 is 7, plus 3 into 3 is 9, upon 3 into 7 is 21. 7 plus 9, 16 upon 21. 16 upon 21. कोई मसला बच्चों, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? उम्मीद है ये क्लियर होगा आप लोगों को। पार्ट बी, इवेल्युएट 2 डिवाइडेड बाय 2 होल 2/3। बेटा मिक्स नंबर में डिवाइड नहीं करेंगे, पहले मिक्स नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 2s are 6 plus 2 is 8, 8 upon 3 हो गया बेटा। ये फ्रैक्शंस में डिवाइड नहीं होता, मल्टीप्लाई होता है। डिवाइड के बाद जो नंबर है, उस फ्रैक्शन है, उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ गया, इंटू 3 अपॉन 8। 2 1s are 2, 2 4s are 8, आंसर आ गया 3 अपॉन 4। 3 अपॉन 4।
उम्मीद है सब साथ होंगे मेरे। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं। एक्सप्रेस 60% एज अ फ्रैक्शन गिविंग योर आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। एक्सप्रेस 60% एज अ फ्रैक्शन गिविंग योर आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। बच्चों परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। 60 अपॉन 100 क्या बेटा, ये 0 और 0 कैंसिल, 2 3s आर 6, 2 5s आर 10, मतलब आंसर आ गया 3 अपॉन 5। आपने फ्रैक्शन को लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। पार्ट बी, the mass of a jar in its contents is 1.6 kilograms. The contents have a mass of 875 grams. Calculate the mass in grams of the jar. Calculate the mass in grams of the jar. अच्छा बेटा पहले सवाल समझें। एक जार है जिसका मास और उसके कंटेंट्स का मास मिला के 1.6 किलोग्राम हो रहा है। एक जार है, इसके अंदर कुछ कंटेंट्स हैं, इनका वेट मिला के है 1.6 किलोग्राम। सिर्फ इन कंटेंट्स का वेट है 875 ग्राम्स। सिर्फ इन कंटेंट्स का वेट है 875 ग्राम्स। तो जार का मास कितना है, कैसे निकलेगा? सर टोटल में से कंटेंट्स का माइनस कर लेंगे, बिल्कुल सही बेटा। टोटल में से कंटेंट्स का माइनस करेंगे तो हमारे पास जार का मास आ जाएगा। लेकिन मसला क्या है, एक चीज किलोग्राम्स में और एक चीज ग्राम्स में। अगर दो चीजें डिफरेंट यूनिट्स में तो वो माइनस नहीं हो सकती बेटा, वो सेम यूनिट्स में होना जरूरी है। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे। अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं बेटा कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1 किलोग्राम्स में कितने ग्राम्स होते हैं? बिल्कुल सही बेटा, 1 किलोग्राम्स में होते हैं 1000 ग्राम्स। अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स है बेटा, तो 1.6 किलोग्राम्स में कितने होंगे? 1.6 किलोग्राम्स में होंगे 1600 ग्राम्स। 1600 ग्राम्स में से मैं 875 ग्राम्स माइनस कर दूंगा। 0 माइनस 5 नहीं होता, पीछे कैरी करने के लिए गया बेटा, पीछे भी 0 है और पीछे जाऊंगा, ये 6 बनेगा 5, ये बन गया 10, फिर ये बनेगा 9, ये बनेगा 10। 10 माइनस 5 इज 5, 9 माइनस 7 इज 2, 5 माइनस 8 नहीं होता, पीछे से कैरी कर लिया, 15 माइनस 8 इज 7। मतलब आंसर आ रहा है 725 ग्राम। 725 ग्राम्स। जार और उसके कंटेंट्स का मास मिला के 1.6 किलोग्राम था, सिर्फ कंटेंट्स का 875 ग्राम्स था। तो जार का वेट निकालने के लिए टोटल में से कंटेंट्स के वेट को माइनस कर लिया। माइनस करने के लिए हमने यूनिट सेम करें, माइनस करने के लिए हमने यूनिट्स सेम करें। ठीक है, उम्मीद है ये सवाल क्लियर होगा बेटा। ये काफी सवाल आज की क्लास का। इवेल्युएट 3 होल 1/7 माइनस 2 होल 1/3। बेटा मिक्स नंबर्स को हम माइनस नहीं कर सकते, पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस में। 7 3s are 21 plus 122 upon 7 minus 3 2s are 6 plus 1 is 7 upon 3.
फ्रैक्शंस में प्लस या माइनस हो, 3 क्रॉस रूल होगा बेटा। 3 इंटू 22 इज 66, 7 इंटू 7 इज 49, 7 इंटू 3 इज 21, 66 minus 49 is 17 upon 21. आगे बढ़ते हैं बेटा पार्ट बी। इवेल्यूएट 2 upon 9 minus 1 whole multiply by 1 whole 7 over 8. बेटा क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। गिविंग योर आंसर एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स। अगर मेरे मेथड से करोगे तो वैसे ही लोएस्ट टर्म्स में आएगा, लेकिन फिर भी बेटा सवाल पूरा पढ़ना जरूरी है। मिक्स नंबर को कन्वर्ट कर लोगे बेटा। 8 1s are 8 plus 7 is 15, 2 upon 9 multiply by 15 upon 8. सर आपका मेथड क्या है जिससे लोएस्ट टर्म्स में आंसर आएगा? मैंने आप लोगों को क्या बोला था, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले मैक्सिमम सिंप्लीफाई करेंगे। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 3 3s are 9, 3 5s are 15। अब और कुछ सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। 1 into 5 is 5, 3 into 4 is 12। तो डायरेक्ट आंसर ही लोएस्ट टर्म्स में आएगा, 5 upon 12। कोई मसला बच्चों, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप लोग, सब चैट बॉक्स में जवाब दे दें। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को और सवाल कराऊंगा। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।